एक किसान था जो बहुत मेहनती था। वो अपने खेतों में पूरे जी जान से काम करता था। उसे अपनी मेहनत का फल भी मिलता था। हर बार उसकी फसल दूसरे किसानों से बेहतर होती थी। किसान के 2 पुत्र थे, लेकिन किसान ने कभी भी अपने पुत्रों से खेत का काम नहीं करवाया था। किसान चाहता था कि मेरे लड़के पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने। किसान का बड़ा लड़का कुछ दिन स्कूल जाने के बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। पिताजी के बहुत समझाने के बाद भी बड़ा लड़का स्कूल नहीं गया और पिताजी के साथ खेतों में काम करवाने लगा। किसान का छोटा लड़का पढ़ने में होशियार था। किसान और बड़ा लड़का भी अपने छोटे भाई से कभी कोई काम के लिए नहीं कहता था। छोटा लड़का अच्छे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वो सामाजिक गतिविधियों से काफी दूर रहता था। उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही मतलब रहता था, बाकी सब कुछ उसके लिए बेकार था। समय बीतता गया, छोटा लड़का पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगा। वो अपने पिताजी के पास कई महीनों में आता था। किसान अपने लड़के को बहुत याद करता था, लेकिन वो लड़का अपने पिताजी को देखने के लिए भी नहीं आता था। किसान अपने छोटे बेटे की याद में दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। उधर छोटे लड़के ने अपने लिए शहर में ही अलग मकान बना लिया था और अपनी मर्जी से अपने पिताजी को बताए बिना शादी भी कर ली थी। अब वो अपने पिताजी के पास जाता ही नहीं था। उसे गांव में जाना पसंद ही नहीं था। वो भूल चुका था कि वो गांव में ही खेल कूद कर बड़ा हुआ था। किसान का बड़ा लड़का अपने पिताजी की बहुत सेवा करता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने कर्तव्यों से बखूबी जानता था। उसे अपने भाई के लिए भी कभी कुछ गलत नहीं कहा था। कुछ दिनों के बाद किसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले वह अपने पुत्रों के लिए एक वसीयत के नाम पर 2 पत्र छोड़ जाता है। कहता है कि ये पत्र दोनों पुत्रों को एक साथ दिए जाएं। यह खबर किसान के छोटे लड़के तक पहुंच गई। अब छोटा लड़का अपने पिताजी की संपत्ति के लिए गांव आ जाता है और अपना पत्र लेने की मांग करता है। उसका पत्र भी उसके बड़े लड़के के पास सुरक्षित रखा था। वो अपने बड़े भाई के पास अपना पत्र लेने जाता है। उसे वह पत्र दे देता है। अब ये जानने के लिए कि पिताजी उसके लिए क्या देकर गए हैं, पत्र को खोलता है। पत्र खोलते ही जो उसमें लिखा था उसे देखकर छोटा लड़का बड़ा शर्मिंदा हो जाता है। अपने किए पर रोने लगता है। पत्र पर लिखा था कि आज तक मैं जिंदा रहा अपने बड़े अनपढ़ लायक बेटे की वजह से, और आज मैं जिंदा नहीं हूँ वो मेरे पढ़े लिखे नालायक बेटे की वजह से। मेरी आधी संपत्ति मेरे बड़े बेटे को दे दी जाए और आधी संपत्ति अनाथ बच्चों को दे दी जाए।